हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 जो है ट्रायंगल्स वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 7 हमारी एनसीईआरटी का होने वाला है। ठीक है, तो विदाउट डिले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई हैं उन्हें एक बार रिमाइंड कर लेते हैं और देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जो रिमाइंड कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ऑब्वियस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है तो कोऑर्डिनेट्स के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास में कोई दो एक्सेस हैं। एक्सेस हम जानते हैं, ग्राफ्स हम लोग बनाना जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। तो ये कुछ कोई एक्सेस है हमारे पास में। कौन कौन सी एक्सेस हैं? एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, जिसमें ये हो गया एक्स डैश और ये वाई डैश, है ना। सिमिलरली इधर भी अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस एक्स डैश और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस वाई डैश। ओके, अब कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट होता है जिसे हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हमारे एक्स और वाई दोनों होते हैं 0। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू यूनिट्स जैसे कि ग्राफ में चलती हुई आती है, इसको हम कहते हैं 1 2 3 4। इस तरीके से हमारी यूनिट्स चलती रहती हैं। ये हो गए हमारे एक्स कोऑर्डिनेट्स। ये जो एक्स लाइन पे एक्स एक्सिस पे बनते हुए आएंगे वो होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली अगर हम देखें तो जो हमारे लेफ्ट साइड में कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे होते हैं नेगेटिव में, यानी कि -1 -2 -3 -4। इस अकॉर्डिंग ही चलता है ना। तो ये जो सारे कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे, ये जो सारे नंबर्स मैंने आपको अभी लिखे हैं, ये सभी हमारे एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि हमें एक्स एक्सिस पे देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो जो हमारा वाई एक्सिस है उस पर भी हम लोगों को सेम डिजिट्स देखने को मिलेंगी। 1 2 3, ये हैं यूनिट्स, है ना। 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5, जिन्हें हम कोऑर्डिनेट्स के नाम से जानते हैं, और ये हो गए हमारे वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही अगर हम नीचे देखें तो वाई डैश की तरफ कौन सा होगा? नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स, यानी कि -1 -2 -3 -4, ऐसे और चलते जाएंगे आगे तक, इनफाइनाइट तक, है ना। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब है हमारे कोऑर्डिनेट्स। जो एक्स एक्सिस पे हैं वो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, जो वाई एक्सिस पे हैं वो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट। अच्छा, तो जो हमारे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? रिमाइंड कीजिए, क्या हम उन्हें एब्सिसा के नाम से जानते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट्स एब्सिसा के नाम से, और वाई कोऑर्डिनेट्स को हम जानते हैं किस नाम से? ऑर्डिनेट्स के नाम से। ये सब हम लोगों ने 9th क्लास में स्टडी किया हुआ है। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं क्योंकि आगे ये सब हमारे काम आएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे एब्सिसा यानी कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे ऑर्डिनेट्स। ओके, ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई मेरा पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है जो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब है? ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे क्या मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर हमारा जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है वो दोनों ही हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है ना। देखिए, एक्स एक्सिस पे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और वाई एक्सिस पे भी सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका होता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं एक्स एक्सिस को, देन वाई एक्सिस को। ओके, ऐसे ही अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट में देखें तो यहाँ हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस का और वाई कोऑर्डिनेट होगा प्लस का। दिख रहा है? ये है हमारा नीचे वाला एक्स कोऑर्डिनेट, नेगेटिव चल रहा है, और ये है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ये तो आ रहा है ना सेकंड कोऑर्डिनेट में, ये पॉजिटिव चल रहा है। दैट्स मीन हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स यानी -x और y के पॉइंट्स जो कि पॉजिटिव है तो y का y, यानी कि यहाँ हमें x के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव देखने को मिलते हैं और y के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों को दोनों ही नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, है ना। यानी कि हमारा जो x है वो भी नेगेटिव और जो y है वो भी नेगेटिव, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें नेगेटिव देखने को मिलते हैं। सिमिलरली क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम लोगों को वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव देखने को मिलता है और एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है। मिल रहा है ना? एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस
नेगेटिव। तो यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे x तो पॉजिटिव ही रहेगा हमारा और y हमारा रहेगा नेगेटिव। ये होता है हमारे कोऑर्डिनेट्स को शो करने का तरीका, यानी कि हमारा जो पॉइंट है या फिर हमें जिस पॉइंट पे वैल्यूज हमें फाइंड करनी है उस वैल्यू को लिखने का तरीका, कि हमारा जो पॉइंट है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो वो हम इस अकॉर्डिंग शो करेंगे। ओके, अच्छा, तो किस अकॉर्डिंग शो करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट माना है, ये एक पॉइंट दिख रहा है आपको, कलर चेंज करते हैं इसका, ये कोई पॉइंट है मेरे पास में, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, तो x कोऑर्डिनेट तो है इसका 2 है ना, और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 3, दिख रहा है, यहाँ से y कोऑर्डिनेट और यहाँ से x कोऑर्डिनेट। तो इसको मैं किस वे में लिखूंगी, सबसे पहले लिखेंगे हम x कोऑर्डिनेट और दूसरे नंबर पे मैं लिखूंगी y कोऑर्डिनेट यानी कि 3। तो इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो मुझे कितनी मिल गई, x पे मिल गई 2 और y पे मिल गई 3, ठीक है। तो मुझे मेरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं इस पॉइंट के, कितने, 2 और 3। बात क्लियर है। अच्छा, एक एग्जांपल और देती हूँ। मान लीजिए कोई मेरा पॉइंट है यहाँ पर, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसकी पोजीशन मुझे बताइए। तो सबसे पहले तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसका अगर मैंने पोजीशन निकाला तो एक्स एक्सिस तो मेरा है पॉजिटिव और वाई एक्सिस है मेरा नेगेटिव। इससे मुझे पता चल रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसकी धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब इसको लिखने का क्या तरीका है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसकी पोजीशन क्या है तो आप मुझे क्या बताएंगे, एक्स एक्सिस में इसकी पोजीशन है 4 और वाई एक्सिस में इसकी पोजीशन है -3। देखा, एक्स तो हो गया हमारा पॉजिटिव और वाई हो गया हमारा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दैट्स मीन एक्स पॉइंट पे हमें मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू और वाई पॉइंट पे हमें मिलेगा नेगेटिव वैल्यू। क्लियर हुई ये चीज़। अच्छा, और कोई एग्जाम्पल दें, जैसे मान लीजिए ये जो पास में एक और हम लोगों ने एक्सिस बनाई हुई है, इस पर ड्रॉ करते हैं और समझते हैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स को, और फिर देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें बना लेते हैं। ये होता है हमारा ऑरिजन, जिस पे हमारा ये जो मिड पॉइंट है जहाँ पे हमारा एक्स और वाई दोनों ही 0 होता है, जिसे हम ऑरिजन के नाम से जानते हैं। ये चीज़ तो बताइए। तो ये हो गया 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ऐसे ही अपर साइड में प्लस का 1 2 3 4 इसी अकॉर्डिंग चलता है, और नीचे चलेगा माइनस का -2 -3 एंड -4, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं आपको कहूँ कि कोई मेरा पॉइंट है जो कि यहाँ लाई करता है, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या ये जो पॉइंट मेरा बन रहा है ये किस पोजीशन पर है, क्या इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या हम बता सकते हैं। तो जो हमारे एक्स एक्सिस पे है, यानी कि देखते हैं कहाँ तक ये बन रहा है, ये हो गया -3 और यहाँ पर हो गया ये भी -3। दैट्स मीन एक्स कोऑर्डिनेट भी -3 है और वाई कोऑर्डिनेट भी -3 है। पोजीशन हमें इसकी मिल गई है -3 एक्स भी माइनस का और y भी माइनस का। क्या थर्ड क्वाड्रेंट में हमें दोनों चीज़ें माइनस की देखने को मिलती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों नेगेटिव देखने को मिलते हैं। क्लियर है ये चीज़। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि कोई पॉइंट है हमारा, एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे इस पॉइंट की y से y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, समझिएगा ध्यान से कि मैंने ये जो पॉइंट ड्रॉ करा है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल रहे हैं 3 और -1 x और y। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो आप मुझे क्या आंसर देंगे। बस सोचिए कि y एक्सिस से इसकी कितनी डिस्टेंस बन रही है। y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बन रही है यहाँ से यहाँ तक की बन रही है ना, ये हमारा y एक्सिस है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है 3। -1 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे 3। यानी कि जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो हमारा y एक्सिस से डिस्टेंस है। बात क्लियर हुई। जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो हमारे पॉइंट का y एक्सिस से
डिस्टेंस है। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये मुझे कितनी देखने को मिल रही है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसकी बन रही है -1। क्या ये चीज़ क्लियर हुई कि जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो हमारा x एक्सिस से डिस्टेंस है। क्लियर हो गया ये चीज़? यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ क्या, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम called its x coordinate। यही चीज़ है यहाँ पे, यही चीज़ है ना। ऐसे ही क्या कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, is called its y coordinate। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई कि हमारी जो x एक्सिस से डिस्टेंस है वो हमारा होगा y कोऑर्डिनेट, x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हमारी बनेगी y कोऑर्डिनेट वाली, और जो हमारी y एक्सिस से डिस्टेंस है वो हमारी बनेगी कौन सी, x कोऑर्डिनेट वाली। बात समझ में? एक एग्जांपल और देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट है, अब मैं आपसे इस पॉइंट की, पहले तो मुझे बताइए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं। इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें कितने देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, एक्स कोऑर्डिनेट्स। दैट्स मीन एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा -1 और वाई कोऑर्डिनेट है हमारा 3। तो -1 और 3 ये तो हमें मिल गए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ओके, अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। तो इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस है इतनी तो है, ये पॉइंट से लेकर यहाँ तक का y एक्सिस से डिस्टेंस हो गई। तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी है, कितनी बन रही है, -1 ही तो बन रही है। -1 कैसे बन रही है, क्योंकि -1 जितना ही तो ट्रैवल कर पाए हम लोग, कोई बहुत बड़ा थोड़ी गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ट्रैवल करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही गए, इतना ही डिस्टेंस कवर करा, इतना डिस्टेंस है, वो कितना है, -1 है ना। तो -1 हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, बट किस एक्सिस से डिस्टेंस है, y एक्सिस से डिस्टेंस है, लेकिन कोऑर्डिनेट कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला। रिलेट कर पा रहे हैं? इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि इस पॉइंट की x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की पूरी डिस्टेंस, तो वो कितनी है, 3। x एक्सिस से डिस्टेंस देखने को मिल रही है, x एक्सिस से ये है हमारा x एक्सिस, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो हमारी कवर हो रही है वो है 3 यूनिट। 3 यूनिट क्या है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये रहा। ठीक है, इसी चीज को मैंने लिखा है लैंग्वेज में कि जो हमारी डिस्टेंस होती है वो हमारे अपोजिट कोऑर्डिनेट का, हमारा जो अपोजिट एक्सिस है उसका कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर है? आगे और क्वेश्चंस करेंगे तभी हमें और क्लियर हो जाएगा, बट ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन इस पे नहीं रखनी है। ठीक है, काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये पॉइंट दिख रहा है, कलर चेंज करते हैं इसका, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ग्रीन कलर लेते हैं। ये जो पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहले आप मुझे बताइए। दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप मुझे बताइए। एक्स एक्सिस पे इसका क्या कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट है 0, एक्स से डिस्टेंस देगा, एक्स पे इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0। नाउ वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 2, वाई कोऑर्डिनेट हो गया इसका 2, पॉइंट दिखा, एक्स पे हो गया 0 और वाई कोऑर्डिनेट है इसका 2। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे 2 आ रहा है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देंगे इसका 2। अच्छा, अब इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी
एक्स एक्सिस से इसकी दूरी यानी एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो आप मुझे बताएंगे कि एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है इतनी, तो इसने कितना ट्रैवल करा, एक्स एक्सिस है ये रहा, यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ से 2 तक जो ये पॉइंट है हमारा, यहाँ तक की दूरी कितनी है 2, यानी कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है उसकी वो जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। ओके, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट की वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस पे तो वो ऑलरेडी है, इसका मतलब वाई एक्सिस से उसकी डिस्टेंस हो गई 0, है ना, और 0 हमारा क्या है, 0 है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर हुई ये चीज, 0 है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो गई 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे वो ऑलरेडी लाई कर। क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुई कि डिस्टेंस कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, कौन सा किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट्स को शो करेंगे। ओके, एवरीथिंग क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए मुझे इस पॉइंट से लेकर ये कोई पॉइंट है हमारा और यहाँ कोई पॉइंट है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। मुझे इस कोऑर्डिनेट से लेकर इस कोऑर्डिनेट तक ट्रैवल करना है, तो मैं आपसे पूछूंगी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की मेरी डिस्टेंस कितनी है। तो क्या हम लोग डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला बना है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा, चलिए डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं। डिस्टेंस फार्मूला है हमारा, मान लीजिए कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं, मान ये P दे देते हैं, इसको Q दे देते हैं। इस पॉइंट की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, कोई भी पॉइंट की, कोई भी 2 पॉइंट्स की, तो वो हमारा बनेगा PQ इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इनका कर देंगे स्क्वायर और इस पर लगा देंगे रूट। बात समझ में आई। अब ये x1 x2 क्या है, x1 x2 है हमारे कोऑर्डिनेट्स। कौन से कोऑर्डिनेट्स, तो मान लीजिए ये हमारे पास में एक x एक्सिस और y एक्सिस दोबारा से ड्रॉ करते हैं और बताती हूँ आपको कि पॉइंट्स किसको मानना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये है हमारी y एक्सिस। अब यहाँ हमारे पास में मान लीजिए इधर कोई पॉइंट है एक्स वाई और इधर कोई पॉइंट है, इधर भी एक्स और वाई, वो कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो उनमें से एक पॉइंट को हम मानेंगे x1 y1 और दूसरे पॉइंट को मानेंगे हम x2 y2। बात समझ में आई। x2 और y2 यहाँ पे क्या है, किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लेंगे और दूसरे पॉइंट को x2 y2 मान लेंगे, क्या कोऑर्डिनेट्स को। और इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले x में से x को माइनस कर देंगे, यानी x2 में से x1 माइनस कर दिया, उस पर स्क्वायर लगा दिया। फिर y2 में से, अगर हम पहले x2 ले रहे हैं तो बाद में भी y2 ही लेंगे, y2 में से x1 y1 को माइनस करा और उस पर लगा दिया स्क्वायर, दोनों को ऐड करके उसका अंडर रूट कर देंगे। ये जो फॉर्मूला हमें देखने को यहाँ पे मिला, ये फॉर्मूला है हमारा क्या, ये फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस वन, ये फॉर्मूला जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। आगे आने वाले हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इस पर बेस्ड हैं। किसी भी एक्सिस पर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स या आगे हम लोग और पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस जब हमें निकालनी है तो वो हम लोग बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं। और वो क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करके लगा देंगे रूट। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे याद हो जाएगा। वैसे बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और उस पर लगा दिया हमने रूट। ठीक, क्लियर है। ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 x1 क्लियर है, क्या है, x कोऑर्डिनेट एक पॉइंट का,
x2 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, कौन से, x कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स y2 और y1। ओके, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो और क्वेश्चन समझ में आएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 रीड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारी एनसीईआरटी का जो एग्जांपल नंबर 1 है, ये हमें क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3। ये जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, क्या ये किसी ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं? सबसे पहले तो हमसे ये पूछा है, इफ़ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। तो हमें ये बताना है, अगर हैं तो हमें बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। आइसोस्केलेस बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, या फिर जो भी ट्रायंगल हमें देखने को मिल रहा है वो हमें बताना है। अगर मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लूँ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लूँ, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालूँ, तो मैं पता कर सकती हूँ कि क्या ये किसी ट्रायंगल के पॉइंट्स बन रहे हैं, है ना। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। और ये पॉइंट्स हमें कहाँ गिवन है, ये पॉइंट्स हमें ये रहे गिवन है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारा जो पहला वाला पॉइंट होगा वो होगा हमारा एक्स एक्सिस का, और दूसरा वाला जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा वाई एक्सिस का। तो कोई पॉइंट हमने मान लिया, ये है पी पॉइंट, क्यू और आर। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास हैं वो हैं 3 और 2, जो कि हो जाएंगे हमारे x1 और y1। या फिर इनको अभी नहीं लिखते हैं वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा, सीधा पॉइंट्स लिखते हैं पहले। Q पॉइंट है हमारा -2 -3, और R पॉइंट है हमारा 2 और 3। तो सबसे पहले PQ के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कोई 3 पॉइंट मान लिए PQ R, तो सबसे पहले निकालते हैं PQ के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को कर देंगे ऐड और लगा देंगे रूट। यही है, यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। PQ के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, और इसको मान लेते हैं x2 और y2। क्लियर है? चलिए, PQ की डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं। तो x2 की जगह पे क्या लिखेंगे, x2 की जगह पे लिखेंगे -2, और x1 की जगह पे क्या लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पे लिखेंगे -3, माइनस y1 की जगह पे लिखेंगे 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सही है, सही चल रहा है बिल्कुल। सिर्फ वैल्यूज पुट करिए और इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, क्या हमारी जो डिस्टेंस है वो हमें देखने को मिल रही है। तो -3 और -2 ये हो गया -5, प्लस ये हो गया -5 स्क्वायर, 25 प्लस 25, यानी कि कितने डिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है यहाँ से। PQ यहाँ पे चल ही रहा है, तो PQ का जो वैल्यू मुझे मिल रहा है यहाँ पे वो मिल रहा है √50, और √50 मेरा, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर देखें इसके नियरेस्ट, तो वो होता है 49 का। तो 49 का रूट होता है मेरा 7 का, 7 7 सा 49, है ना। तो अप्रॉक्स हमें 7 के आसपास कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि 7.07 अप्रॉक्स हमें इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी। 49 7 का स्क्वायर होता है, यानी कि अगर मैं 50 का रूट निकालूँ तो वो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो 7.07 के आसपास हमें अंडर रूट देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसे फाइंड नहीं कर पा रहे हैं माइंडली, तो आप इसका अंडर रूट निकाल के देख लीजिए। ठीक है, अगर अंडर रूट निकालना नहीं आता है तो मैं उसके लिए एक अलग से क्लास बना दूंगी, अंडर रूट निकालना सिखा दूंगी। अगर वैसे तो आपको अंडर रूट निकालना आता होगा, बट फिर भी अगर नहीं आता तो घबराना नहीं है, अंडर रूट निकालने के लिए मैं आपको एक अलग से सेशन दे दूंगी कि किस तरीके से हम लोग अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं। ओके, हाँ, तो अब PQ डिस्टेंस हमें पता चल गई, 0.07 के आसपास हमारी जो PQ के बीच की डिस्टेंस है वो आ रही है। अब क्या करूँ, Q और R को निकालें, है ना। Q और R को अगर मैं निकालती हूँ तो Q R में इस बार मान लेते हैं x2 y1 इसको मान रखा है, तो x1 x2 इसको मान लेते हैं।
इसको हटाते हैं यहाँ से और मान लेते हैं इसको x1 y1, ठीक है। किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर वाले को ही x1 मानना है, नीचे वाले को ही x2 मानना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी पॉइंट को x2 x1 मान सकते हैं। बस लिखने का जो तरीका है हमारा वो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने x2 पहले लिया है तो हम लोग y2 ही पहले लेंगे। ऐसा ना हो कि हमने पहले वाले में तो सेकंड के कोऑर्डिनेट्स ले लिए और y वाले में फर्स्ट के कोऑर्डिनेट ले लिए, नहीं, फिर हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना है, ओके। तो ये मान लिया हमने x1 y1। चलिए तो पॉइंट्स निकालते हैं क्यू आर के। तो जब मैंने क्यू आर के पॉइंट्स निकाले तो फॉर्मूला जो है मेरा x2 माइनस x1 उसके अकॉर्डिंग पुट करते हैं। -2 -2 -2 का स्क्वायर प्लस -3 तो -3 में से माइनस कर देंगे -3 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अरे यहाँ पे डैश नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि ये जो माइनस है ये हमारे फॉर्मूले में है। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। तो क्यू आर जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी बन रही है, -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यानी कि जब हमने इसको स्क्वायर करा तो ये कितना हो गया, 4 4 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 6 36 और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये जो क्यू आर की हमारी डिस्टेंस है वो कितनी बन रही है, वो हमें देखने को मिल रहा है। क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना, रूट में जब हमने इसको प्लस करा तो 12 और 5 52। तो 52 का जो अप्रॉक्स हम लोगों को देखने को मिलेगा रूट, वो कितना मिलेगा, वही 7 के आसपास ही मिलेगा। 7 7 49, तो 7.21 अप्रॉक्स हम लोगों को इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी। ओके, क्लियर है। अगर हम इसके अप्रॉक्स वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं और हमें ये पता है कि 49 जो है इसका वो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बन रहा है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो 7 के आगे पॉइंट करके ये 7 लिखकर अप्रॉक्स वैल्यूज आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि हमें बिल्कुल परफेक्ट अंडर रूट ही निकालना है, 7 करके अप्रॉक्स लिख दीजिए आगे, तो उससे भी ये हो जाएगा कि हाँ 7 के अप्रॉक्स हमें इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी। ओके, हाँ, तो ये हो गया हमारा क्यू आर रूट 52 यानी 7.21 अप्रॉक्स हमें इसकी डिस्टेंस देखने को मिल रही है। आप पी क्यू निकाल लिया, क्यू आर निकाल लिया, अब क्या निकालना है, पी आर, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पी आर। तो क्या करें, x1 x2 y1 x1 x2 और y1 y2 किसी और को मानते हैं इस बार। तो पी और क्यू की निकालनी है, तो ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। ओके, यानी कि पी आर की वैल्यू जब हमने फाइंड करी, पी आर की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो फिर वही फॉर्मूला लिखते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी देखने को मिल रही है, देखते हैं। x2 माइनस x1 2 माइनस 3 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पी आर, तो ये कितना मिला मुझे, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि अप्रॉक्स मुझे मिल गया यहाँ पे 1 + 1 यानी कि √2, और √2 हम जानते हैं कितना होता है, 141 अप्रॉक्स। ओके, क्लियर है। तो 3 वैल्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल चुकी हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस, किसकी, पी क्यू की, क्यू आर की और पी आर की। अच्छा, तो हम ये जानते हैं यहाँ पर किन्हीं भी 2 साइड्स का अगर हम लें सम, तो वो हमें थर्ड साइड्स के कंपैरिजन में बड़ा ही मिलेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है।
सबके बीच की डिस्टेंस हमें मिल चुकी है, और कोई भी दो साइड्स अगर हम ले लें तो वो हमारी थर्ड साइड से ग्रेटर ही हमें देखने को मिलेगी। उनका सम जो होगा वो हमारी थर्ड साइड से ग्रेटेस्ट होगा। दैट्स मीन हमें यहाँ पे कोई ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब कौन सा ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए ये देख सकती हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है क्या, कि हमारा जो पी क्यू का स्क्वायर है उसको मैंने करा पी आर के स्क्वायर से प्लस, तो मुझे मिल जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, कैसे सॉल्व करके देखिए। पी क्यू मुझे मिला था 7, तो अप्रॉक्स आइडिया लगा लेते हैं, 7 करके लिखते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस पी आर मुझे कितना मिल रहा है 1 ही लिख देते हैं, है ना। और ये मुझे कितना मिल रहा है अप्रॉक्स 7.2 के आसपास ही मिल रहा है, यानी 7 ही लिख देते हैं, 7 का स्क्वायर। तो क्या मुझे अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये हो गया 49 + 1 = 49 मिल रही है ना, अप्रॉक्स वैल्यू ही देखने को मिल रही है करीब करीब, है ना। दैट्स मीन क्या मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि मेरा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाइड कर रही है। दैट्स मीन यहाँ पर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। यही हमें पूछा था, प्रूफ हमें नहीं करना है कि हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हम लोगों को सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करनी थी, पता करना था ट्रायंगल बन रहा है, तो यस ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे पता चला कि हमारी जो साइड्स हैं, कोई भी दो साइड्स को अगर हम लेंगे तो वो हमारी थर्ड साइड्स के सम से ग्रेटर ही बनेगा। अगर हम किन्हीं भी दो साइड्स के सम को देखें तो वो हमारी थर्ड साइड की से ग्रेटेस्ट बनेगा। दैट्स मीन यहाँ हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है। और कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, वो बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो है वो भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि यहाँ हमें राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ चेक करने के लिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है ये मैंने सिर्फ चेक करने के लिए लिखा है, आपको बताने के लिए किस तरीके से बताना है कि कौन सा ट्रायंगल हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा मेन था वो क्या था कि हम लोगों ने किस अकॉर्डिंग डिस्टेंस फाइंड की हमारे पी क्यू आर पॉइंट्स के बीच में, है ना। तो ये चीज़ क्लियर है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं वो चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूरी जो हमारी एक्सरसाइज है वो डिस्टेंस फार्मूला और आगे एक फार्मूला और पढ़ेंगे, उसी पर बेस्ड होने वाली है। तो आज जो हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पढ़े उन्हें ढंग से पढ़ लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला जो है उसे ढंग से याद कर लीजिए, फिर करते हैं आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं और जो एग्जांपल्स हैं उन्हें सॉल्व। ओके, डिस्टेंस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आज की क्लास में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स, एब्सिसा, डिस्टेंस, किसी में भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और इस क्लास में जो भी हमने पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट हो तो उसे आज ही क्लियर कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।